भले ही इस काम में 25 साल लग गए, लेकिन इन्होंने बता दिया कि इनका जज्बा पहाड़ से भी ज्यादा ऊंचा है और 2000 मीटर ऊंचे पहाड़ को मात्र एक छेनी और हथौड़ी से तोड़ डाला। मैं बात दशरथ मांझी की नहीं कर रहा, बल्कि बात कर रहा हूं श्याम सुंदर चौहान की, जिन्होंने एक छेनी और हथौड़ी की मदद से 2000 मीटर ऊंचा पहाड़ तोड़ दिया और ये दूसरे माउंटेन मैन बन गए बिहार के। इन्होंने बिहार में वो कारनामा कर दिखाया जो आज से पहले सिर्फ दशरथ मांझी किए थे और अब इनका भी नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। मैं आपको बता दूं कि 2000 मीटर ऊंचा लंबा पहाड़ तोड़ने के पीछे का इनका मकसद जानिएगा तो आप भी एकदम से हैरान रह जाइएगा। आप भी सोचने लग जाइएगा कि इस तरीके से कोई कैसे तोड़ सकता है। सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक हम समझाएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। ये जो आपको यहां पे दिखाई दे रहे हैं ये हैं श्याम सुंदर चौहान। बाकी इनके बारे में तो आप जरूर जानते होंगे, ये हैं द माउंटेन मैन यानी दशरथ मांझी। इन्होंने जो काम किया था और जिस तरीके का कारनामा किया था, गहलोर घाटी का जिस तरीके से सीना छलनी कर दिया था और बना दिया था एक सुगम और आसान रास्ता, वो कहानी हम सबको पता है। लेकिन आज मैं कहानी सुनाने वाला हूं श्याम सुंदर चौहान की, जिनको 25 साल लग गए और 25 साल में इन्होंने वो कारनामा करके दिखाया। गया के रहने वाले हैं जो आज तक किसी ने नहीं किया। इन्होंने एकदम से 25 साल लग गए भले, लेकिन एक छेनी और हथौड़ी के मदद से जो है वनवार पहाड़ का सीना छलनी कर दिया। और ना कि सिर्फ सीना छलनी किया, बल्कि इनके इस कारनामे से 5 पहाड़ों की दूरी जो है वो एकदम से समाप्त हो गई। मैं आपको बता दूं कि इनका ये काम करने के पीछे का मकसद था कि बाबा सिद्धेश्वर नाथ के दर्शन के लिए जो भी श्रद्धालु आते हैं उनको बहुत कठिन रास्तों का सामना करना पड़ता है। लोग परेशान हो जाते हैं और जितने भी भक्तगण हैं उनको भारी मशक्कत का सामना करना पड़ता है। और शिव भक्ति में मतवाले श्याम सुंदर जो हैं वो एकदम से निकल पड़ते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, इस पहाड़ का गुरूर तोड़ के दिखा दूंगा। मेरी भक्ति के आगे ये पहाड़ भी कुछ नहीं है। और भक्ति में इतने मशगूल कि एक छेनी और हथौड़ी उठा के भाई साहब पहाड़ तोड़ना शुरू करते हैं। लोग कहते हैं पागल हो गया है ये, लेकिन ये किसी की नहीं सुनते। ये कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, अभी अब ये मेरा पागलपन जो है ये पहाड़ भी देख लेगा, जिसकी अकड़ जो है बहुत ज्यादा है। 2000 मीटर लंबा है ना, कोई बात नहीं, मेरे छेनी और हथौड़ी के आगे ये टिकेगा नहीं और इसे मैं टिकने नहीं दूंगा। लगातार मेहनत करते हैं, एकदम से लग जाते हैं उस काम को। पहले तो ये सोमवार को जाके सिर्फ पहाड़ तोड़ते हैं 55 साल की उम्र में, जब ये बात सोचते हैं तो। और सोमवार जाते हैं, लेकिन उसके बाद ये रेगुलर जाना शुरू कर देते हैं। लोग कहते हैं कि ये कौन से काम में लग गए हैं। ठीक उसी तरीके से जैसे दशरथ मांझी को कहा करते थे कि भाई साहब इनका माथा जो है वो ठीक नहीं है, पत्नी के जाने के बाद ये कुछ भी सोचते हैं। ठीक उसी तरीके से इनके बारे में भी कहा जाने लगा कि बड़का भगवान भक्त बने हैं ये किस प्रकार का काम कर रहे हैं। लेकिन भक्ति में ये चूर इस तरीके से काम कर रहे थे कि भाई साहब लोगों के लिए एक दिन उदाहरण बन जाएगा, ये किसी ने सोचा नहीं था। आज भी आमतौर पे बोलचाल की भाषा में लोग कहते हैं कि अरे कितना बड़का काम है, कोनो पहाड़ थोड़े तोड़ना है। मतलब हमारे आम भाषा में ये बताया जाता है कि पहाड़ तोड़ना आसान नहीं होता और छोटा काम नहीं होता। इसलिए शायद वक्त जो है वो 25 साल का लग गया और 55 वर्ष का व्यक्ति जो है 80 साल का हो गया। मकसद देख लीजिए, इनसे युवा भी सीख सकते हैं कि अगर आप एकदम से डिटर्मिनेशन के साथ काम करने में लग जाएं तो एक ना एक दिन वो काम पूरा होता है। और भले पहाड़ ही क्यों ना हो, वो भी आपके कदमों में धराशायी होकर गिर जाएगा। श्याम सुंदर चौहान लगातार मेहनत करते हैं और आपको यह जान के हैरानी होगी कि उनके रास्ते में जितने छोटे बड़े पहाड़ आते हैं सबको काटते चले जाते हैं। मतलब पहाड़ मजबूत तो थे, लेकिन श्याम सुंदर चौहान के जज्बे और उनके छेनी हथौड़ी के आगे वो भी नहीं टिक पाए। गया के रहने वाले हैं ये, और मैं आपको बता दूं कि गया के ये बेलागंज प्रखंड के निवासी हैं। बेलदारी टोला में इनका घर है और इन्होंने 3 किलोमीटर का ये पहाड़ जो है वो काटा। 3 किलोमीटर जब ये पहाड़ इन्होंने काटा तो इससे क्या क्या हुआ है मैं आपको बता दूं। 5 पहाड़ी वहां पे आसपास है। जो लोग भी जाते थे भक्तगण, उनको 5 पहाड़ियों में से जो है वो भ्रमण करना पड़ता था। लोगों को काफी मशक्कत का सामना करना पड़ता था। अब 5 पहाड़ियों की दूरी जो है वो समाप्त हो गई है। 5 पहाड़ी है: मुरली पहाड़, लोकेशन पहाड़, पंछी तीर्थ, गणेश चौथी और वनवार पहाड़।
और यहां पे जो है ये 5 पहाड़ियों की दूरी एकदम समाप्त कर दी है इन्होंने और बता दिया है कि अगर जज्बा इस तरीके का हो तो काम ऐसा हो सकता है। मतलब कुछ भी असंभव नहीं है। अगर आपने ठान लिया है तो उसका पूरा होना तय है और यह बात इन्होंने साबित करके बताया है अपने जज्बे से, अपने छेनी हथौड़ी से कि भाई साहब देखिए आप पेशेंस कितना हो सकता है। 25 साल तक कोई एक ही काम कर रहा है, कोई पेमेंट नहीं है भाई साहब। कोई आके इनको पैसा नहीं देता था इस काम के लिए। कोई आके ये नहीं कहता था कि लो भाई तुम पहाड़ तोड़ते तोड़ते थक गए हो, लो खाना खा लो। बस इनके अंदर एक जिद था, शिव भक्ति में मतवाले थे, एकदम से चूर थे। इन्होंने ठाना और करके दिखा दिया कि भाई साहब देख लो मैं ये कौन सा काम कर सकता हूं सिर्फ अपने जज्बे के बलबूते। मतलब पैसा नहीं, इंसेंटिव नहीं, कोई ओवर टाइम नहीं मिल रहा था इनको, बस एक जुनून सवार था, एक भूत सवार था कि भाई साहब ये काम करके दिखाना है। भले उस काम में 25 साल लग गए, आज 80 साल के ये हो गए, लेकिन इन्होंने ये काम करके दिखा दिया, एक मिसाल प्रस्तुत कर दी और दूसरे माउंटेन मैन के नाम से अब जो है हर तरफ इनकी चर्चा हो रही है। हर लोग इनके बारे में जानना चाहता है कि 25 साल तक कोई पेशेंस बना के कैसे रख सकता है, 25 साल तक बिना इंसेंटिव, बिना सैलरी के कोई काम कैसे कर सकता है। यही नहीं, जो भी खेतों से कमाई होती थी इनकी, वो भी इस पहाड़ तोड़ने में ये लगा दिया करते थे। बताइए कोई कितना ज्यादा, एक तो इनकी भक्ति कही जाएगी और एक इनके जज्बे को सलाम किया जाएगा कि भाई साहब कोई किस तरीके से ऐसे काम कर सकता है। बाकी सुंदरलाल चौहान को लेके आप क्या सोचते हैं? आपको आपके दिल में क्या कुछ लग रहा है? किस तरीके की बातें जो है वो चल रही है? कृपया कमेंट करके अपना विचार जरूर दीजिएगा। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।